जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे माई मीन टू से पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पे वास्तुशास्त्र से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे जो है शेयर करता हूँ। जो मुझे कई फ़ोन आते हैं या मैं नई जो चीज़ देखता हूँ और जो यूट्यूब है इस पे जो वीडियोस देखता हूँ और इसमें तो मेरी जो कोशिश रहती है, मेरा जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि वास्तु का जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा इसमें मिले। आप ये मान के चलिए कि मेरे वीडियोस को जो है जो लोग जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो अपने वो कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन पे मेरे वीडियोस को देखते हैं। जो ये इजीली नाम डालना आता है पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, और आजकल तो एक वो नया जो है मोबाइल में कि आप अगर यहाँ माउथ के पास लेंगे तो भी जो है वो उसमें आपको दिखाई देगा। और कई तो मेरे जो ये वीडियोस हैं उन वीडियोस को अपने पेन ड्राइव में लोड कर लेते हैं और आगे जो है शेयर करते हैं। तो नो डाउट मेरी जो चीज़ है इससे जो है फ़ायदा जो है लोगों को इसमें होता है। But I do not know how to make these videos, which type of background I have to use, what type of language I have to talk, which type of age that I have to cover। और इसमें जो है मुझे पता चलता नहीं है कि मुझे जो है कि कौन थोड़ा सा इसमें आता है, पर धीरे धीरे जो है मुझे इसमें जो ये आने लगा है। कई बार तो मुझे जो घर की जो स्क्रीन्स होती हैं जो आजकल नेट से कनेक्ट होती हैं तो डायरेक्ट यूट्यूब उनमें ऑन होता है और वो जो है मेरा जो वीडियो, और उसमें एक जो चैलेंज करते हैं कि पंडित जी का कोई सा भी जो वीडियो है वो लगाएं और जो है वास्तुशास्त्र का जो है उसमें सुनें। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है वो अपनी जगह है, मैंने अपनी बात कह दी। इसमें कोई गलती होती है तो इसमें जो है आदमी को थोड़ा समझना चाहिए। प्लस और इसमें एक जो चीज़ है कि मेरी ये कोशिश नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें या मेरा चैनल मोनेटाइज हो या मेरा कोई वॉच टाइम बढ़े या ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मान के चलिए कि जैसे मैंने जो ये सब्सक्राइबर अचीव करे हैं या मेरे जो कई मिलने वाले हैं, रिसेंटली जो ये 3 महीने गए हैं ये मेरे लिए थोड़े से टाइट गए हैं। तो इन 3 महीनों में जैसे मैंने ये जो नई नई जो चीज़ें आती हैं, व्हाट्सअप है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये मैंने जो है ऑपरेट करना चालू किया। बट मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो इसमें मुझे यूट्यूब में जो ये शेयर करने की जो चीज़ रखी है। देखिए, वास्तुशास्त्र कैसे आता है और कैसे इसको मतलब इसका फ़ायदा लिया जाता है वो ऐसे है कि देखिए, उदाहरण जो है वो मैं दूँगा तो उसमें तो है वो उदाहरण आते ही चले जाएंगे और अपना जो है इसमें काम होगा नहीं। बट ये है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है या मान लीजिए कोई केमिस्ट की दुकान चलाता है तो डॉक्टर भी कभी बीमार पड़ता है। डॉक्टर को भी अचानक, केमिस्ट के पास तो सारी दवाइयाँ रहती हैं। माय मीन उससे मैं मुद्दे की बात करता हूँ। संकट वास्तु कंसल्टेंट पे भी आते हैं, वास्तुशास्त्र पे भी आते हैं, पर पहले समय दूसरा था जब व्यक्ति जो है जो हमारे जो ये पुराने जो ऋषि मुनि जो ये, मुझे तो खैर इनके नाम भी नहीं आते, ये शंकराचार्य, देवाचार्य और जो ये निम्बार्काचार्य है, कई प्रकार के जो चार जो भी हैं, मतलब ये बड़े जो हैं इनके जो पूजनीय हैं। बट अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरा जन्म जैसे लक्ष्मणगढ़ में हुआ राजस्थान के, तो वहाँ पे जो सदानाथ जी महाराज हैं या जो जयसराज जी हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, या वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, वैसी जो बनावट तो आज आप विदेश में भी जाके देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। जहाँ मेरा जन्म हुआ वो भवन भी बहुत बड़ा था, 3 मंजिले भवन था, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। सामने भी जो भवन बने हुए थे वो पहले से बने हुए थे, बड़े बड़े भवन थे। आप मान के चलिए आज अगर आप बैंक से क्या किसी से अगर आप लेके बनाए तो वैसी चीज़ आपसे बन नहीं सकती। पुरानी वहाँ छतरियाँ हैं, कई मकान तो ऐसे हैं जो आज भी फेमस हैं, जैसे डाकनियों की 4 की तिहेलियाँ,
प्लस हमारा जो मकान बना हुआ है जो गांव में है हमारा, वो भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। मैं जब जन्म मेरा हुआ तो मैं मेरे जैसे मेरे दादाजी हैं या मेरे जो परदादा रामदेव जी हैं, मेरे दादाजी सूरजमल जी हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो शिव भगवान शर्मा जी हैं। तो मेरे दादाजी के 3 पुत्र और जो पहले जो पुत्र हैं उनका मैं पुत्र। तो मेरे मेरे उस वक्त जब मैं हुआ तब मेरे दादा दादी भी जो थे, और दादाजी का भी मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे दादाजी के ऊपर जो ये बाल वगैरह नहीं रहते थे, तो वही फीचर मेरे आने लगे। और मेरे दादाजी की एक चीज़ ये थी कि वो जो है कि मुंह से जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसा बोल जाते थे। और प्लस जैसे कई बार मैं भी जैसे माउथ पे कंट्रोल करता हूँ तो उसमें आ जाता है। खैर, आई कम टू द पॉइंट, माई मीन टू से। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं जो आज अपन ये शहरों में देखते हैं, तो जो हमारा घर था उसके ठीक सामने जो है, जो घर था, जो रामचंद्र जी का घर था, उनकी जो बहन थी, जो बुआ जी थी, वो थोड़ी एबनॉर्मल थी। तो कहने का मतलब, आई मीन टू उससे ऐसा माहौल देख के, और शिक्षा जो थी भाई, ये तो नहीं हम लक्ष्मणगढ़ में पढ़े नहीं, सभी वहाँ से निकले। मेरे पिताजी ने तो एम.कॉम LLB, एक कहते हैं कि वो काफ़ी पढ़ाई में होशियार थे उस वक्त। एम.कॉम करना फिर LLB करना ये बहुत बड़ी बात होती थी, पढ़ाई में होशियार थे। पर मेरे पिताजी के दिमाग में एक समझ आई कि जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है, मैं अक्सर बीमार रहता था, दादाजी के वक्त भी मैं बीमार हुआ तो जो डॉक्टर के पास जो लेके जो जाना पड़ता था, तभी मेरे पिताजी ने जो जगह थी सवाई मान सिंह अस्पताल, इसके आसपास ही जो है मेरी फील्डिंग लगाई कि अगर अचानक कुछ होगा तो हम जो है पंकज को दिखा पाएंगे। पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मैं एकदम खुले में से आया, मतलब पीछे की तरफ जो खुले में लंबे दूर जाके शौच करना, और जो मेरी स्कूल थी वो भी इतनी दूर थी कि पटरियों के पार। आज अगर आप अपना व्हीकल लेके भी वो प्रोसेस करें तो पॉसिबल नहीं। सीढ़ियाँ इतनी थी कि शुरू में अगर आप चढ़ें तो ताज थी उसमें चढ़ के आना। और प्लस जो है हमारे खेत वगैरह दादाजी के साथ पैदल चलना करना, वो प्यार मैंने पाया। तो बात ये है कि वास्तुशास्त्र कहाँ से आई, कैसे आई, वास्तुशास्त्र का हम लाभ कैसे लें, वास्तुशास्त्र का वीडियो बनाते हुए तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये इस पे आती है। तो संकट सब पे आते हैं, संसार की रीत है, संसार का ये सिस्टम है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आई। अच्छा, मेरे वक्त बुआ जी और चाचा जी, आप ये मान के चलिए जब पिताजी की शादी हुई तो नो डाउट मामा जी वगैरह, मतलब आप मान के चलिए नाना नानी, मतलब एक संयुक्त परिवार की जो चीज़ थी उसमें जो है। बट पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया ये वास्तुशास्त्र का, या जैसे मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो SMS हॉस्पिटल के पास में, अपन थोड़ा पास में आते हैं तो वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है जिसका नाम है राज मंदिर। जब मैं छोटा था तब मूवी चल रही थी, उसमें नाचे मयूरी उस सॉन्ग चल रहा था। तो शुरू में जब मैं बैठा तो मैं पहले तो क्लैप करने लगा, मेरी पर्सनल सीट थी। मगर थोड़ी देर के बाद में जैसे मुझे घबराहट चालू हुई और मुझे जो है लेके भागना पड़ा, फटाफट मुझे उठा के जो है काउंटर से लेके जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो वो जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि इस बच्चे को अगर आप भीड़ में लेके जाएंगे तो उससे घबराहट होगी, कोई जब छूता है या हाथ लगाता है तो बच्चा जो है आपका जो है डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है। उस वक्त से ही जो है कि मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मुझे जैसे कोई छुए नहीं, और मैं काम भी जैसे दूसरों से, तो वो धीरे धीरे करते करते वो दवाइयाँ ऐसे होने लगी कि मुझे जो है ये एहसास होने लगा कि कहीं अपन कोई बाबा जी तो नहीं। फिर मैं जैसे पुरानी जब चर्चा करता सदानाथ जी की, या मान लीजिए हमारे गांव की या स्टेशन की, वो मुझे अच्छी तरह, तो कहने का मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं। इसी प्रकार मेरा जो कहने का तत्व जो है वो ये है कि व्यक्ति की जो बचपन की जहाँ बसावट होती है, बस वो वास्तुशास्त्र वहीं से चलती है। व्यक्ति का उठना करना, शौच जाना, स्कूल जाना, पिताजी माताजी, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, और जो पड़ोस होता है। अब जैसे मेरे सामने जो बुआ जी रहती थी, तो मेरे पिताजी मुझे जब मैं ऐसी कोई हरकत करता था या कोई कोई बाबागिरी करता था या कोई ये जो टॉपिक हैं वास्तुशास्त्र के, वास्तुशास्त्र से अलग हटके जब मैं कोई चीज़ करता था तो मेरे पिताजी जो है सामने वाले रामचंद्र जी की जो थी बुआ जी, उनका करते थे कि बेटा देखो क्या स्थिति हो जाती है कि लोग बालों को ब्रश नहीं कर पाते। थैंक गॉड मेरे तो बाल नहीं है, तो लोग अनेबल टू शेव हो जाते हैं। ऐसा नहीं करो, इसमें क्या है कि सबके साथ मिलजुल के रहो, पर हमारी आदत ये रही नहीं, और मैं जो है सबसे अलग। अच्छा, होता ये है कि जब आप 4 लोगों में 2 लोगों में समाज में या कहीं भी बैठते हैं तो आप अगर मुँह से अगर अपशब्द कह देते हैं तो नो डाउट आपको सब वहाँ से उठा के रवाना कर देते हैं। फिर प्रशासन जो होता है
जो वही आपको जो है आपको मदद करता है, अदरवाइज़ आप जो है चल नहीं पाते। तो वास्तुशास्त्र जो होती है वो बचपन में ही चालू हो जाती है, बच्चा जब पैदा होता है। अच्छा, जो बच्चे आप ये मान के चलिए शुरू में बड़े ही लाड प्यार प्यार मोहब्बत, मतलब आप मान के चलिए अगर वो चीखे तो भी मान लीजिए उनके जो पिताजी को तो खैर हाथ लगा नहीं, दादाजी अगर मान लें गाँव को सर उठा लें और मरने मारने पे आ जाएं, तो आप ये मान के चलिए बच्चे का भी वही जो है स्वभाव हो जाता है। बच्चे के जो दादाजी मान लीजिए अगर गाली गलौज करते हों या मान लीजिए बहुत ज़्यादा उनका स्वभाव ख़राब हो, तो नो डाउट वो उनके पुत्र तो फिर भी खींच जाता है, भाई पिताजी क्या कहेंगे, बोलना नहीं है। अदरवाइज उनका जो बच्चा होता है उसमें वो स्वभाव स्वाभाविक आ जाता है। तो मैं मीन टू से वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान था वो मेरे दादाजी को बहुत अच्छा था। उन्होंने अपना जो भवन था जो बनाया, जो बगड़ी में बनाया, लक्ष्मण के पास था, वो भवन ऐसा बनाया कि जो उन्होंने दरवाज़ा बनाया मेन एंट्रेंस का बड़ा, वो इतना बड़ा बनाया कि आप उसमें जो है बड़े से बड़ी क्या है कि चाहे आप समझिए जो उनकी व्यवस्था थी, यानी कि जो वास्तुशास्त्र है वो वहीं से चलेगी। बट जो शहरीकरण हुआ, आज मिनट मिनट में आज अगर किसी को चक्कर आ जाए, किसी महिला को या किसी स्त्री को, तो आप ये मान के चलिए वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र साइड में हट जाती है और जो डॉक्टर की जो है तुरंत इमीडिएट हेल्प लेनी पड़ती है। तुरंत हमें उस जो स्त्री रहती है, जो महिला रहती है, वो इतनी अपने आप को सॉफ्ट और मतलब वो ऐसे हो जाती है कि जैसे आप ये मान के चलिए कि इमीडिएटली जो जितनी भी जो जैसी जहाँ अवेलेबिलिटी है, पहले तो बीजड़ा होता था, आजकल तो आप मान के चलिए एसी है, या मान लीजिए एसी में भी ये होता है जब आदमी को चक्कर आते आदमी क्या, जब महिला को जब चक्कर आते हैं या मान लीजिए वो घबराहट महसूस करती है, तो एक तो जो उसके कपड़े होते हैं तो उसे बहुत हल्के फुल्के पहनाए जाते हैं, उसे पकड़ना पड़ता है। और महिला के तुरंत एसी वेसी और जो ये आजकल जो ये हाईली जो फ्रिज हैं इनमें से उसे तुरंत जो है जो भी मिलता है, या उसकी जो बीपी शुगर जो भी दवाइयाँ हों उसे तुरंत इमीडिएट देनी पड़ती है। और आसपास में मतलब सराउंडिंग में करना पड़ता है कि आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, उसमें एक जो वॉशरूम होता है, अब मेरे टाइम तो ये था कि भाई पीछे है उसमें आप जाइए, और जाएँ तो पीपल के पेड़ वगैरह, आज अगर आप जाएँ तो अंधेरे में आप डर जाएँ, पर उस टाइम हम अकेले जाते थे। तो ये कोई ये शैली नहीं है कि साहब इसमें ये है, बट उसके लिए केयर के लिए जो है आपको जो है, और वो क्या कहते हैं, आपको वॉशरूम जो है, भाई वास्तुशास्त्र भी चक्कर में पड़ जाता है यार, ये इन्होंने ऐसा बढ़िया बनाया यार, जहाँ हमें ये देवी देवताओं का स्थान था, कुबेर का स्थान था, हमने ये वहाँ पे टॉयलेट बनाया। तो वो टॉयलेट इसलिए बनाया जाता है कि उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, या उसकी जो बेटी है, या उसकी जो महिला मित्र है, कोई भी है, वो इसलिए बनाया जाता है कि तुरंत उसको इमीडिएट जो है, अगर अब वॉशरूम जाना है मान लीजिए, पहले तो क्या होता था, वो पानी उसमें हाथ में लिया, दूर तक जा रहे हैं, तब मुँह में वो नीम का दबाया, पूरी अपनी जो है सेक्रेटरी पूरी, हाँ भाई तुम्हारे पड़ोस में क्या है जी, हमारे तो रामचंद्र जी की जो ये तो माता जी हैं, ये बहन है, ये हमारी ताई जी हैं, ये इनके दोनों बच्चे हैं, मुकेश है, रचना है, बट जो भी कुछ है, ये हमारे चाचा के लड़के, ये वो, तो वो जो जो क्रिया होती थी उसमें जो है एक फिज़िकल ताकत लगती थी। और जैसे किसी ने खुले में अगर शौच करना सीख लिया तो नो डाउट वो व्यक्ति जो है लक्ष्मणगढ़ से बगड़ी से लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से जयपुर, जयपुर से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, मैंने भी जो है मान के चलिए चारों पांचों जो हैं जगहें देख रखी हैं। तो खुले में शौच करना जिसको आता है वो इमरजेंसी में अपना काम निकाल सकता है, पर महिला के लिए ये चीज़ संभव नहीं है। फिर महिलाओं का पहनावा ऐसा हो गया कि जैसे थोड़ा उसमें आती है, तो पहले जो पहनते थे, जहाँ का रेगुलर जो होता था ड्रेस वगैरह, उसको लेते थे। तो आई मीन टू से वास्तुशास्त्र का बदलाव हुआ। मेरे दादाजी ने जो मकान बनाया, मेरे जो चाचा जी थे उन्होंने अपनी बुद्धि से, विवेक से उन सभी कमरों को बंद रखा, खेती बाड़ी से दूर रखा। खेती में मैं आपको बताऊँ, आज जैसे आप खुले टेम्परेचर में अगर खड़े होंगे, जैसे मैं किसी का मकान देखता हूँ, फ्लैट कोई भी चीज़ देखता हूँ, तो वहाँ खड़ा होना जो सामने वाला क्लाइंट है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये इस चीज़ ऐसे बनी, ऐसे से ऐसे हुई। अब अगर अपन पीछे की तरफ जाएं, वास्तुशास्त्र से अगर अपन हट के बात करें, तो अपन वास्तुशास्त्र को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हमारे जो छोटे छोटे हमारे घर हैं, हमने जहाँ लड्डू गोपाल बसा रखे हैं, जहाँ माता है पिता, आजकल तो आप ये मान के चलिए माता पिता की जगह जो सास ससुर ने ले ली। मतलब किसी बच्चे की शादी हो जाए तो सारे दिन उस सास ससुर का ही जो है वो चलती रहती है आरती वहाँ पे। और होता क्या है, कई बार तो ऐसा होता है कि जो बहू होती है उसके सास ससुर है उनका ही वहाँ जो है
वो जो भागवती कथा है वो चलती रहती है। तो कहने का मतलब माय मीन टू से, जैसे समय बदला वास्तुशास्त्र भी बदला। आज वास्तुशास्त्री जो है वो इजीली आपको जो है वास्तु का जो है यूट्यूब पे जो है एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आप मान के चलिए, आज आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को अगर हायर करते हैं, सपोज़ करिए आप रहते हैं एक्स जगह और वाई जगह से आपको जो है एक वास्तु कंसल्टेंट आपको बुलाना है, अपना जो है आपको वास्तु दोष जो है दूर करना है या कुछ नया बनाना है या आपको प्लानिंग करनी है। तो वो वास्तुशास्त्री आपको धीरे से कहेगा, सर प्लीज़ आप मेरे लिए या तो गाड़ी भेज दें या मेरे लिए टिकट की व्यवस्था कर दें या मैं आऊँगा तो मेरा एक दिन का खर्चा दे दीजिए। धीरे धीरे करते करते वो आपको जो है वो व्यक्ति जो है 1,50,000 के नीचे दे देता है और वो जाते वक्त भी कुछ नहीं बता पाता है। वो आता है, वो अपना जो वो होता है, आजकल तो चेक वगैरह भी नहीं है, निफ्टी है, वो अकाउंट में करता है, खुद नहीं लेता, दूसरे को ले लेता है, फिर आपके जो है 5-10 लाख का चूना लगा लगोगे रवा। बट यूट्यूब पे क्या है कि आप किसी जो आपको बेस्ट लगे उस कंसल्टेंट को आप सुने और आप जो है अपना वास्तु जो है ठीक करें। तो मैंने इसमें मेरी बात ये क्लियर कर दी कि वास्तुशास्त्र में बदलाव होना उसका कारण ये है कि अब जो महिलाएं आ रही हैं, अच्छा एक चीज़ में आती है कि ये जो फीमेल्स होती हैं, मतलब ये इतनी सुंदर होती हैं, इतनी नाजुक होती हैं कि अगर रोए तो आंसू भी टपके, आप मान के चलिए। मतलब कई बार तो जैसे मैं देखता हूँ तो डॉक्टर्स भी इन्हें बहुत अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं। अच्छा एक मज़े की बात कब आती है, वास्तुशास्त्र अब आप देखिए, पहले क्या होता था कि चुपके रहते थे, दूर से बता देते थे कि हाँ भाई ये फणा के हैं, फणा है, ये वेशभूषा है, ये इनका पहनावा है, ये ऐसे है वैसे, ये राधे रानी के भक्त हैं और ये जो हैं गोविंद जी के भक्त हैं, ये जो हैं, अच्छा इसमें जातिवादी में भी आता है, ये बाहर के हैं, मतलब जो भी कुछ उसमें क्लियर होता है। बट आजकल ये सिस्टम अलग हो गया, जो फीमेल्स हैं वो गाड़ियाँ चलाने लगी, कार चलाने लगी, दे वियर पैंट्स ऑल्सो, जो आदमी पहनते हैं वो कपड़े पहनने लगी है। तो अगर जैसे ये अगर रोड पे भी जाती हैं, अगर कहीं का चालान भी कटता है तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी बहुत धीरे से प्यार से पूछता है और फिर धीरे से इशारा करता है, चचा आप, अच्छा आप उनका, हाँ आप जाइए। तो आई मीन उससे कहने का मतलब ये है कि वास्तुशास्त्र जो है वो बदली, बट इस बदलाव का जो है कईयों ने फ़ायदा गलत उठाया और वो धीरे धीरे फंस गए। जब व्यक्ति का समय अच्छा चलता है, अच्छा उसे घर बार लग्जरी लाइफ मिलती है तो व्यक्ति सही चलता है, मगर जब दिक्कतें समस्याएं आती हैं तब व्यक्ति जो है दूसरी नाटकबाजी चालू कर देता है। आप मान के चलिए पुरुष का तो क्या है, वो तो बाहर निकल जाता है, जर्दा दबाया, बीड़ी सिगरेट पी रवाना, ठीक है, मगर उसको तो है उसके पिताजी भी याद आते हैं, दादाजी भी याद आते हैं, दादा के दादाजी भी याद आते हैं, चाचा मामा सब याद आते हैं, ऑफिस में कहीं काम करता है वो याद आते हैं, दोस्त मित्र याद आते हैं। बट महिला के साथ कंडीशन दूसरी होती है। वो घर जब बनाया जाता है, जब संकट आता है, तब वो अपने जो है पुराने जो है रीति रिवाज ढूंढती है। वो ओढ़ना जो होता है लाल रंग का उसे पहनती है, टीकी लगाती है, बिंदी लगाती है, अच्छे गाने सुनती है, गाने में भी जैसे पिक्चर लगाती है, जो ये पारिवारिक फिल्में होती हैं वो लगाती है। फिर आज कहती है आज साहब मावस है, मावस ढूंढती है, फिर कहीं गाय को चारा डालती है, अपने जो उसके दाव होते हैं उनके वो टीकी बिंदी लगाती है। और वो कई बार तो जैसे ऐसे करके जो है वो कहते साहब मेरे में पिताजी आ गए, ये मतलब वो कई जो चीज़ें जो है वो शुरू होती हैं। कई बार उसे अपने सासू की सासू याद आती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी जैसे ज़्यादा ही परेशान होता है, मैं महिला की बात कर रहा हूँ, तो वो कुछ चीज़ें ऐसे करती है कि जिसका कोई मतलब सेंस और तुक नहीं। आज जो ये सदी है, इस सदी में लोग बाग जो है सुबह मॉर्निंग आवर्स में अच्छे और एनर्जेटिक गाने सुनते हैं, पॉप जो बाहर के विदेश के हैं, जिनके आप देखें मिलियन टू मिलियन फॉलोवर्स हैं, उनको न सुन के वो सैड सॉन्ग सुनती है। देखिए सैड सॉन्ग में एक चीज़ आती है, ऐसा नहीं है कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आपने पंकज को सुना और पंकज भैया जो है बोलते बोलते बात कुछ और कह गए और उसको वास्तु में कन्वर्ट कर गए। तो ये कपिल शर्मा का शो नहीं है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, आप मुझे मत सुनिए। अपन किसी की शैली क्यों चुराएं। कपिल शर्मा जैसे किसी भी बात को कॉमेडी में कन्वर्ट करता है, वैसे पंकज शर्मा जो है वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे किसी भी चीज़ को वास्तु में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वास्तु अपनी जगह है और जो और नाटकबाजियाँ हैं वो अपनी जगह है। और देखिए होता क्या है कि ये एक है
कई बार मैं भी कहता हूँ कि आप कपिल शर्मा का शो देखें। मैंने भी कपिल शर्मा का जो फिल्म सिटी पे, जहाँ मैं कई बार गया हूँ, अंदर तक मैंने देखा है, मुझे वहाँ एक्चुअली में वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। ये मैंने देखे करे, मैंने वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। एंट्रेंस पे जैसे उन्होंने मेरे से जो है उस वक्त जो है 600, वो तो खैर फ्री था, आप आओ जाओ, बट वो बस इसका चार्ज होता है, फिर वो स्टूडियोज़ दिखाते हैं, तो उसमें कोई तुक वाली बात नहीं है। कपिल शर्मा फॉर अ शॉर्ट टाइम अच्छा है, बट पंकज शर्मा लॉन्ग टाइम के लिए जो है। अच्छा, मेरे मुंह से निकली हुई एडवाइस व्यक्ति को आज नहीं, बाद में समझ में आती है। कई बार मैं मेरे पिताजी से, चाचा जी से झगड़ा कर लेता था, तो मेरे पिताजी चाचा जी एक बात कहते थे कि तू हमारा क्या बाप, मतलब आई मीन उससे तुझे हमारी बात जो है आज के काफ़ी समय बाद समझ में आई, और वैसा ही होता है। तो आई कम टू द पॉइंट। तो जो वास्तुशास्त्र है वो बदली, चेंज हुई। आज वास्तुशास्त्र यूट्यूब पे आ गई, ये आपके पास है, दिस इज़ योर चॉइस कि आप अच्छे को सुने या बुरे को सुने। एक बात मैंने पहले भी कही है कि जो गंदा साहित्य है, जो अश्लील चीज़ें हैं, जो नाटकबाजियाँ हैं, अब किसी बाबा जी को जेल हो गई, उस बाबा जी को सुनने से क्या फ़ायदा? अरे जिसको जेल नहीं हुई आप उसको सुनो, जो प्रैक्टिकल आपके काम आए उसको सुनो। और एक क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति को गलत जो चीज़ होती है वो ज़्यादा दिखती है, उसके किए हुए जो कार्य हैं वो उस व्यक्ति को जो है कम दिखते हैं। आई कम टू द पॉइंट। इसमें टाइम हो जाता है, जो में इतना टाइम मिलता है, शॉर्ट्स में कितना 15 सेकंड, इसमें 2 to 3 मिनट्स मिलते हैं, मैं मेरी बात जो है लंबी कर जाता हूँ। तो वास्तुशास्त्र चेंज हुई। अब इसमें करना क्या है चेंज में? जो महिलाएं, पुरुषों की तो छोड़ो, पुरुष तो क्या है बेचारा, पुरुष की तो दशा ही दशा हुई है, मान के चलो आप। जो महिलाओं का है राज है। महिलाओं को करना ये चाहिए कि उन्हें एक अच्छा जो संगीत है वो सुनना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छे जो धर्म गुरु है उन्हें सुनना चाहिए, टॉप मोस्ट रैंकिंग में जाना चाहिए। जो सदगुरु है इतना बढ़िया जो बताता है, ये ईशा देव के जो फाउंडेशन के हैं, ये कौन है? हाँ, ये भी ईशा देव है कि हाँ, ये सदगुरु हैं, जिनके शर्मा जी वगैरह फॉलोअर हैं। इस पर शायद स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, खैर ठीक है। तो मैं मीन टू से आप इनको सुने। आप जो ये जो सलीमाबाद के जो निम्बरकाचार्य के जो श्री जी महाराज हैं, आप इनके बारे में पढ़ें। सलीमाबाद के श्री जी महाराज जो थे, मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। कौन क्या है, क्या दुनिया है, साक्षात भगवान का रूप। आप उनके चित्र को देखें। बाकी जो हैं ये सब क्या है, झोली छाप है, कोई आना जाना नहीं है। और ये काय के बाबाज हैं, ये क्या ज्ञान देंगे, यूट्यूब पे क्या बताएंगे। बेसिकली ये संसारिक नहीं है, ये वैरागी है, मैं बताऊं। और इनकी अगर जांच हो तो इन सबको जेलें हो, मैं आपको बताऊं। इसीलिए आज ये जेलें इतनी बढ़ती हैं, ये एक तरह के क्रिमिनल्स हैं ये, मैं आपको बताऊं। तो इनको दूर से ही सुने, यूट्यूब पे सुने इनको, इनके पास नहीं जाएं। कई बार मैं देखता हूँ कई महिलाएं होती हैं, वो जा जाकर उनको पाँव में छूती हैं, नमस्कार लेती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, वो अपने वाइब्रेशन इनको खींच लेते हैं, और उनका माल साफ, और बाबा जी का काम। भाई बाबा जी के पास जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप मान के चलो, तो आपकी पैसों से चल रही है। इतने बड़े बड़े ऐसी कॉरिडोर रहते हैं, उनमें ये मीटिंग्स करते हैं। अच्छा, ये करते क्या हैं? इनका तो कुछ हिलना लेना है नहीं, जो मुंह में आया बोल जाते हैं। पर प्रैक्टिकल लाइफ दूसरी होती है। अरे आप किसी को संन्यास टॉपिक आप खींचते हो और आप महिला सामने बैठी, कोई महिला जैसे मान लो गर्भवती है, वो क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट है मान लीजिए। मैं बताऊं आपको, अगर आप सांगने गेट का कोई भी जो भी जहां आपके एज पॉसिबल हो, आप गवर्नमेंट कोई भी गाइनो वार्ड देखिए जहां ये डिलीवरियां वगैरह होती हैं, तो अगर कोई लोकल बस चलाने वाला भी है और वो अगर ड्राइव कर रहा है तो उसकी बस भरी हुई है, उसे अगर कोई महिला दूर से दिख जाए जिसके जो प्रेग्नेंट है, तो वो ब्रेक लगा देता है। ऐसी भीड़ में भी उस महिला को चढ़ाते हैं, अस्पताल तक छोड़ाते हैं, लेते हैं, अंदर सब कुछ फ्री है। अंदर तक भी मान लीजिए डॉक्टर को भी तैयार रहता है, वो लिखता है, करता है। 5 रुपये के दूध से वो मिल नहीं पाते, और ये बाबा जी हैं ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में न जाने क्या भूल जाते हैं, और वहाँ जो है उनका माइंड वॉश करके जो है वो वहाँ गलत हो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे एक सिस्टम आता है कि छोटा जो बच्चा होता है 4 साल तक का, उसको ये उटपटांग चीज़ें कभी न करनी चाहिए, न उसके सामने तो बढ़िया जो है बढ़िया आपको कार्टून फिल्म लगानी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, डांस म्यूजिक खाना पीना। आजकल के बच्चे चॉकलेट आइसक्रीम लिमका विमका सब पीते हैं, बढ़िया टीवी देखते हैं, सोते हैं। उनकी स्टाइलें भी ऐसी होती हैं, जाते ही सबसे पहले वो चाबी ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। बट कई कई बार ऐसा होता है कि कईयों के ऐसे होते हैं, हमारी लड्डू गोपाल हैं, अब इनके भोग लगेगा तो भोग क्या लगेगा, बाकी सब क्या भूखे रहेंगे, आप मान के चलिए। और वो महिला क्या है, किसी बाबा जी का चैनल लगा के बस बैठे है, बाबा जी का कोई लेना देना कुछ नहीं है वो, क्योंकि वो बाबा जी को उसके जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जाके सुनती है वो महिला, फिर उनके चरण स्पर्श करती है वो। आप एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, देखिए मेरी जो समझ है, जैसे मेरे दादाजी ने मुझे छुआ, मेरे हाथ फेरा, ये फेरा,
तो नो डाउट लोगों को लगता है कि यार ये सूरजमल जी के पोते हैं, यहाँ नाटकबाजी चलेगी नहीं। तो वैसे ही जैसे कोई महिला जब अपना सब जो ये होता है ना सर्किल, वो सर्किल छोड़ के जब इनके पास जाते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं, वो आशीर्वाद, भाई वो नो डाउट इनमें पावर तो होती है। आज जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं तो उनको वास्तु ठीक करता हूँ, अच्छा मैडम आप अब क्या है, अच्छा अच्छा आप ये हैं, आप क्या यहाँ की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, नहीं आप किसको फॉलो कर लो, मैं इस तरह तो उसको थोड़ा हटाइए, आप थोड़ा अपनी ज़मीन पे आइए, स्तर पे आइए, अपने जो फाइटर प्लेन को, जो प्लेन है उसको नीचे लैंड करिए, और AK-47 आप थोड़ा कम चलाएं। फिर धीरे 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 उसकी वाइब्रेशन करके मुझे, मैं जैसी 2 लाइनें खींचता हूँ वो धीरे से कहती कि पंकज भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको कहता हूँ आप ही बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो, इनका कोई कोई मान ईमान धर्म, भाई कई व्यक्ति कहता है साहब मैं शादी नहीं करूँगा। अब ऐसे व्यक्ति की आप जब बातें सुनते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसकी तरह उठते हैं बैठते हैं, तो मामला ख़राब है। आज आप एक पुरुष के हृदय से अगर पूछेंगे आप, तो नो डाउट आज भी उसमें राम बसता है। वो अपनी पत्नी के लिए डांग से डांग बजाने को तैयार होता है। आज छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, अगर आप छोटी जगह जाएंगे बिल्कुल जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ भी वो व्यक्ति अपनी पत्नी को, बच्चों को ढंग से रखता है, मजाल है उस पर संकट आ जाए। इन बाबाजियों में जाके यहाँ माइंड वॉश होके, पता नहीं है कि दूध का बिल देना है, अखबार का बिल देना है, कोई मिलने वाला है तब कहते साहब दूध दिए, आज हमारे घर में अदरक नहीं है, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। और इन बाबाजियों के पास जाके वहाँ टाइम ख़राब होता है, कोई लेना न देना, खुद का करियर ख़राब होता है, गृहस्थी ख़राब होती है। खैर वो तो उनकी इच्छा है। और एक क्या है, इनके चरण स्पर्श करने के बाद भाई आप जब किसी को छूते हैं तो नो डाउट उसकी जो ऑरा होती है वो आप में आ जाती है, आप मान के चलिए। तो ऐसा होता है, इनसे दूर रहना चाहिए। आप अपने घर में जो आपके हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, सास ससुर हैं, या आपका पति है, यार आज तो ज़्यादा हो गया महिलाओं को, तो कहना मतलब तो बड़े को छुएँ, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जैसे मेरे चाचा जी के मान लो मैंने पाँव छुए, तो नो डाउट वो बुद्धि मेरी मैं वास्तु में आगे बढ़ा। मैंने मेरे फूफा जी के पाँव छुए, तो नो डाउट आज जहाँ भी जाता हूँ वहाँ थोड़ा काम होता है। हाँ, जैसे दूसरे चैनल में मान लो किसी बुआ जी ने पीट दिया, फूफा जी ने पीट दिया, तो थोड़ी मेरे में वो चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब आप इन्हीं से सीखें। गली में आपके पास में कोई चौधरी है, कोई जाट बाबा है, उससे आप सीखें कि क्या कैसे क्या होता है। ये बाबा जियों का कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप को सदगुरु समझते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है इनका, कोई सेंस नहीं है। ये बनी बनाई किसी की वास्तु बिगाड़ देते हैं। खैर मेरी आदत है, राहु का जिस प्लेनेट, जैसे मेरा राहु खराब रहता है, आपकी इच्छा है आप, अच्छा एक चीज़ में आती है कि कई लोग क्या है कि बड़े क्रेज़ी और फ़नी जो वीडियोज़ हैं वो लगाते हैं, मेरे हिसाब से वो सही है। कई तो ऐसे लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, चुपचाप सुनते हैं, हंसते रहते हैं, बोलते हैं, वो ज़्यादा सही है। इसके वनस्पत आपको डीप टॉप भाई, वो बाबा जी क्या करते हैं, बाबा जी की बड़ी गाड़ियाँ हैं, बाबा जी का बड़ा, और कुछ का होना ना कुछ नहीं है। इनके पास अगर कोई इनका अपना परिचित चल जाए तो ये शर्म महसूस करते हैं। ये बताते हैं कि हमारे क्लोज के दूर के हैं और होना ना कुछ नहीं है। और बाबा जी फिर जो है जेल के जो चक्कर काटते हैं, बचते इसीलिए हैं ये बचते इसीलिए, कब पेशी पे जाना, क्या जाना, आना आना कुछ नहीं, होना आना कुछ भी नहीं है। ये खैर इनकी ये जाने। अच्छा इनका क्या होता है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो आगे इनका ये लास्ट बर्थ होता है। अगर आप सदगुरु के 2-4 वीडियो सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको जो जीवन बहुत सुंदर मिला, और जिसको गरीबी मिलती है, आई कम टू द पॉइंट, आप मेरी बात को समझिए। मतलब जब मैं बीमार होता था, मेरे पिताजी 100 का नोट भी बाहर निकाल छोड़ देते थे। फिर मैं कहता पिताजी अपनी गाड़ी में तेल नहीं है, लेना देना कुछ खाएंगे। पिताजी कहते थे ये 100 का मेरे से निकाला है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो ये 100 रुपये भी ले लेगा। उसके सामने मैं ऐसी शक्ल बनाऊंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और गलती से जो है आप ये मत बता देना कि हमारा मकान यहाँ ये। तो आई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट, गरीबी जब आती है तो नो डाउट यूँ आदमी का रोम रोम खिलता है, आप मान के चलिए। न जाने व्यक्ति जो है ये आस करता है कि मैं जो है टाटा बिरला या अंबानी इनके परिवार में पैदा हूँ। आप मान के चलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो दिव्य आत्माएँ हुई हैं, उन्होंने जो है किसी ऐसी माँ के कोख से जन्म लिया है कि नो डाउट कई बार जैसे मैं भी जाता हूँ तो लोग बाग ऐसे कहते हैं कि नो डाउट ये हमारे बुआ जी का भतीजा आ गया, क्योंकि मैं क्या पसर जाता हूँ। हाँ मान के चलिए, और जो मेरा रिकॉर्ड होता है तो वो यही कहते हैं कि नो डाउट बहुत तगड़ा आशीर्वाद ले रखा है इस बच्चे ने। तो आप मान के चलिए, मैं उस कई बार जब मैं आता हूँ तो मैं, ये आर्किटेक्ट इंजीनियर है, उनको मैं रवाना कर देता हूँ कि अपनी छोटे से फ़ायदे के लिए आपने ये क्या मतलब किसी का जो है नुकसान कर दिया। खैर माइमेंट टू से, आई कम टू द पॉइंट, व्यक्ति की जो वास्तुशास्त्र है
वो छोटे और उसके प्री उनमें चलती है। इसमें टाइम टिप टिप कर रहा है, ये हो गया है। वो मेरा तो क्या है, किसी से आप पूरे दिन बोलने का काम है, बट यूट्यूब पे ये है कि जैसे कोई किसी को अवेलेबल नहीं हो तो उसको मिले। इसमें टाइम हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे सुनते रहें, वास्तु ठीक करते रहें। ये बाबा जियाँ ये हैं, इनके चक्कर में अबे देखिए मैं बताऊँ, डॉक्टर भी मैरिड होता है, वो पेशेंट देखता रहता है और अपने घर पे फ़ोन लगाता है। आप मान के चलिए, आप उधर जाएं, आप जाके अच्छा उसमें एक चीज़ और आ जाती है, टाइम हो गया इसमें, तो ये तांत्रिक यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाए भाई। ये तो खैर हम तो जाते हैं, बट ये है कि आप इनसे दूर ही रहें, वरना इनका मामला बेसिकली वो अलग कल्चर है। दैट वाज दैट थिंग फॉर अलग अनदर रीज़न। वो अलग देशों के लिए अलग चीज़ है। ताबीज़ तंत्र वो अलग चीज़ है। आप मान के चलिए ये नहीं पहनना चाहिए। ऐसी क्या आपकी इच्छा है, आप मान के चलिए। अगर आपको मान लीजिए कि जैसे किसी के पास मान लीजिए घर नहीं है तो दूसरे का यूज़ करो, जैसे हम जाते हैं। या किसी के पास कार नहीं है, ये नहीं है, तो किसी आप मान के चलिए आज तो गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, जो इंदिरा रसोई है जिसमें मैंने खाना खाया, 8 रुपये में भोजन मिलता है यार, और बढ़िया मिलता है, बढ़िया चपाती। और देखिए चीज़ क्या है, एक टिप टिप हो गया है इसमें। खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एक्चुअल में ये कितना दिखाता है, 31.20 दिखाता है मेरे को ये, तो 31.24 है। पर इसमें ये औरों को तो और भी टाइम देता है। औरों के तो जो वीडियोस हैं वो कितने लंबे लंबे जाते हैं। अभी देखिए 31:33 है। या तो इसमें जो है पुरानी जो वो है वो जो स्टोरेज है उन्हें लैप्स करना पड़ेगा। खैर आप वास्तु का जो फ़ायदा उठाएं, अच्छे कंसल्टेंट्स को जो है आप देखें करें, जिन कंसल्टेंट्स की फ़ीस ही आप मान लीजिए 10-10 लाख रुपए है, उस वक्त की फ़ीस है। आज के 20 साल पहले, तो आज तो आप ये आ जाएं, आपका फ़ोन उठा लें, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को देख लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत किस्मत वाले। इसमें टाइम हो गया बेसिकली 32.05, यानी ये 3 मिनट हुआ ना। यानी इसमें जो वीडियो है वो मुझे 32 से पहले इसको मतलब कवर करना होगा, जिस भी टॉपिक को जिस अपन मैं लूँगा। अभी बनाना नहीं आता है, रजनीश जी है नहीं, वरना मैं उनसे पूछ लेता। एक्चुअली में मुझे क्या है, ये ऑपरेट करना आता नहीं है। ये 3 महीने से जो संकट आया है ना, उस संकट में मैंने अब इस एंड्रॉयड में क्या होता है कि बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। पहले कीपैड था, कीपैड में काम चलता था, दूसरे के मोबाइल से चलता था। बट जब से ये सिस्टम आया है, खैर इसको बंद ही करना पड़ेगा। थैंक्स।